गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने बेटे लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 2। जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसमें सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और रिजल्ट बेटे शामिल है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्टार्ट करते बेटे आज का सेशन एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। सबसे पहले नजर डालते बेटे इंपोर्टेंट रिजल्ट। ये बेटे वो रिजल्ट है जो 90% काम आपका फिनिश कर सकते हैं। बस आपको 10% क्वेश्चन में मेहनत करनी है। अगर आपने ये इंपोर्टेंट रिजल्ट अपने माइंड में सेट कर लिए तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको लिख के बताए थे रिजल्ट, अब भी आपको समझा रहा हूं बेटे, वो फिर से देख लो बेटा जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। तो मैंने कहा था जहां भी बिलोंग का साइन होगा वहां पे इस इंटरसेक्शन वाले सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे एंड से। ठीक है, जहां पे बिलोंग का साइन होगा वहां पे यूनियन वाले साइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और से। क्लियर बेटा? तो चलिए, अगर x बिलोंग्स टू, अब देखो बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन b में, तो बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन का साइन है। बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन का साइन है। देख लो बेटे, बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन का साइन है, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, तो इस रिजल्ट को हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, पहले a के पास जाएगा, एंड देखो बेटा एंड x बिलोंग्स टू b। सिंपल है। अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, बिलोंग कर रहा है यूनियन में, बिलोंग कर रहा है यूनियन में, तो क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये दोनों के पास चला जाएगा। क्लियर है? थर्ड बेटा x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, तो क्या लिखोगे, तो a माइनस बी की आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए क्या होता है a माइनस बी। a माइनस बी में क्या करते हैं हम, सिर्फ एलिमेंट a के लेते हैं, जो पहला सेट होगा उसका केवल एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट सेकंड वाले में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, x a में तो होगा एंड ये एलिमेंट b में नहीं होगा। एक बच्चे को बेटे कंफ्यूजन हो रही थी, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये वाला रिजल्ट है तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लिखेंगे, है ना। इस बच्चे मैंने डांट भी दिया बेटे इस रिजल्ट पे कि आपने तो डेफिनेशन बदल दी बेटे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, जो मैंने रिजल्ट लिखवाया था आप उसको फॉलो करो। ठीक है बेटे, तो चलिए इस रिजल्ट को लिखेंगे। इस रिजल्ट को ऐसे समझो, जहां पे भी डिफरेंस का साइन होगा उसमें पहले एलिमेंट लेंगे, पहले वाला सेट का एलिमेंट लेंगे, दूसरे वाले सेट का एलिमेंट नहीं लेंगे। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ये x एलिमेंट b कॉम्प्लीमेंट में तो होगा एंड a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। बस ये लिखना था। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था बेटा x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। रिमेंबर डेट, ये आपको याद रखना है बेटे, एज वी नो डेट करके इसका हम रीजन देंगे। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b किसी दो सेट का इंटरसेक्शन सबसेट होता है उस सेट a का भी जो यहाँ पे इंक्लूड है, और वो सबसेट होता है b जो दूसरा सेट है वो। एग्जांपल देख ले बेटा, तो मैंने a सेट ले लिया, ये b सेट ले लिया, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा बेटा, 2, तो 2 इंटरसेक्शन आ गया। अब चेक करो बेटे, a इंटरसेक्शन b का आंसर ये आया। अब ये दो एलिमेंट देखो बेटे, a में भी है और ये दो नंबर ये वाला सेट b में भी है, तो मैं कह दूं बेटे ये सबसेट आपका a का भी है और ये सबसेट किसका है, b का भी है। तो a इंटरसेक्शन b a का भी सबसेट होगा और a इंटरसेक्शन b b का सबसेट होगा। ये रिजल्ट आपको ऑलवेज रिजल्ट के रूप में लिखना है, आगे कहीं यूज हुआ तो। ठीक है, इंटरसेक्शन तो सबसेट होता है a एंड b दोनों का। बात करते हैं यूनियन की, जो a सेट होगा वो सबसेट होगा बेटे यूनियन में का भी, और जो b सेट होगा वो भी सबसेट होगा यूनियन का भी। ठीक है, आप समझ लो यूनियन में बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है दोनों सेट का, तो छोटा ही होना है। ठीक है, तो a यूनियन b निकाला हमने, तो a यूनियन b क्या होंगे, पहले a के सारे एलिमेंट लिखो, तो पहले मैंने a के सारे एलिमेंट लिख दिए 1 2। अब b के बचे हुए एलिमेंट लिखो, b का बचे हुए एलिमेंट 3 था। अब देखो बेटे जो a यूनियन b का आंसर ये आया, अब a के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं तो a सबसेट हो गया इसका, तो मैंने यू लिख दिया बेटे। b के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं तो b भी सबसेट हो गया बेटे इसका। तो ये रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटे, अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन की तरफ। ये इंपोर्टेंट रिजल्ट थे, ये भी बहुत काम आएंगे आपके, ये तो आपको याद रखना है बेटा।
ठीक है ना। अब चलते बेटे ये, अब आगे बेटा आपके सामने ये नया सिंबल, ये सिंबल है बेटे, ये तो होता है नेक्स्ट स्टेप, और इसको वापस ऐसे कर दे तो बैक स्टेप। अब ये दोनों तरफ से काम करता है, लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में, दोनों चीजें प्रूव करके दिखानी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। और इसको हम बोलते हैं बेटे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको हम, IFF, इस सिंबल को शॉर्ट में लिखेंगे IFF, इफ एंड ओनली इफ होता है ये। ठीक है, ये काम कैसे करता है वो सुन लो। आई मैंने बताया ये नेक्स्ट स्टेप, और ये क्या है बेटे, बैक स्टेप। LHS RHS, इसमें क्या करते हैं, अगर LHS पॉसिबल होगी कब, जब RHS पॉसिबल होगी। इसका एक तो मीनिंग ये हुआ, LHS पॉसिबल होगी कब, जब RHS पॉसिबल होगी। फिर दूसरा भी रिपीट करेंगे, RHS पॉसिबल होगी कब, जब LHS पॉसिबल होगी। ठीक है ना। अब यहां देखो बेटे, A सबसेट होगा B का, कब होगा, तो कहेंगे इफ एंड ओनली इफ, जब A यूनियन B का आंसर B आएगा। अब उल्टा पढ़े, A यूनियन B बराबर B कब आएगा, वो तब आएगा जब A सबसेट होगा B का। तो आपको लेफ्ट लेके चलनी है, लेफ्ट को गिवन मानना है, राइट आपको प्रूव करनी है। ठीक है, फिर राइट को गिवन मानना है और लेफ्ट आपको प्रूव करना है। दो दो बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर यहां से मैं इसको हटा दूं तो अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो गिवन है और ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है ना बेटे, ये वाला पार्ट गिवन है और ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। चलिए तो पढ़ते बेटा, समझ में आगे बेटा क्या बताया ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ का है, ये वाला, ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे और ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं बेटा। आपको गिवन दे रखा है ए सबसेट है बेटे किसका, बी का, ये गिवन मानेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपके पास गिवन है क्या बेटे, कि ए सबसेट है बेटे किसका, बी का। अब इसका यूज कर ले, ए सबसेट है बी का, तो क्या मतलब हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे ना, तो इसमें हम क्या लिखते हैं बेटे, देयरफॉर लेट एक्स कोई एलिमेंट है ए में, तो वो एलिमेंट डायरेक्टली किस में लिख सकते हैं हम, बी में, क्योंकि ए सबसेट है बेटे किसका, बी का। ये आप ध्यान रखना, ए सबसेट है किसका बेटे, बी का। तो ए सबसेट है बी का, तो जो एलिमेंट ए में लेके चलेंगे वो 100% किस में होंगे, बी में प्रेजेंट जरूर होंगे। ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको ए यूनियन बी बराबर किसके होगा, बी के। यानी ये वाला सेट किसके बराबर होगा बेटे, इस बी के बराबर होगा। अब देखो बराबर आ गया, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, ए यूनियन बी भी तो कोई सेट होता है भाई, ए यूनियन बी भी तो कोई सेट ही आएगा। ये कोई सेट और ये कोई सेट, दोनों बराबर कब होंगे, मैंने क्या बताया था, ये दोनों सेट आपस में बराबर कब होंगे, जब ये वाला इसका सबसेट होगा और ये वाला इसका सबसेट होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। भाई एग्जांपल समझो, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज, इन दोनों को मिला के हम क्या लिखते हैं, ए बराबर क्या होगा, बी, ये तो लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको प्रूव करना है बेटे, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी। तो बेटे इसको इसके बराबर प्रूव करें, तो चलिए, तो दैट इज आपको प्रूव क्या करना है बेटे, कि ए यूनियन बी तो सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा बेटे ए यूनियन बी का। ये इसका सबसेट होगा और ये वाला इसका सबसेट होगा, दोनों बराबर प्रूव कर दिया हमने, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलो अब प्रूव कैसे करेंगे वो सुन लो। मैं यहां कोई एलिमेंट लेके चलूं, फिर से ध्यान दो बेटा, ये वाला इसका सबसेट कब होगा, जब हम इसमें कोई एलिमेंट लेके चले और वो एलिमेंट इसमें आ जाए, तो ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट एक्स कोई एलिमेंट लेके चलते बेटे ए यूनियन बी में, तो देखो बेटा एक्स को एलिमेंट लेके चलते ए यूनियन बी में, तो मैं ये वाला रिजल्ट अप्लाई करूंगा ना,
अगर x कोई एलिमेंट है a यूनियन b में तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो बस तो लिख दो। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब आगे कहानी पढ़ो बेटा। जो गिवन है उसका यूज जरूर होगा, तभी तो ये गिवन दे रखा है, तभी तो ये कंडीशन दे रखी है ताकि इसका यूज कर सको आगे। तो बेटे यहां तक पहुंच गए, अब आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो गिवन के पास चले जाओ। गिवन कह रहा था कि ए सबसेट है बी का, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर जो एलिमेंट ए में है मैं इस लाइन को ये लिख सकता हूं, क्योंकि जो एलिमेंट ए में वो बी में जरूर मिलेंगे। तो मैं कहता हूं बेटे जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट जरूर मिलेंगे बी में, इस लाइन को ये लिख सकता हूं। और ये तो है ही बेटा x बिलोंग्स टू b। अब कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है b में, फिर आगे चल के दोबारा कर रहा है यस x बिलोंग कर रहा है b में, तो भाई दो बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बार लिख दो x बिलोंग कर रहा है b में, हो गया बस कहानी खत्म। अब ये x एलिमेंट इसमें लेके चला था, देखो a यूनियन b में, कहां पहुंच गया बेटे x एलिमेंट b में पहुंच गया, तो देयरफॉर आप ये लिख दोगे कि a यूनियन b सबसेट होगा बेटे b का, फर्स्ट मान लो इसको मैं। अब हम क्या कहेंगे बेटे, इससे आगे चल के एज वी नो डैट, यहां हम लिखेंगे एज वी नो डैट सेट बी। भाई क्या प्रूव करना है, बी भी तो सबसेट प्रूव करना है इसका, तो हम क्या लिखेंगे एज वी नो डैट सेट बी इज ऑलवेज सबसेट होगा किसका बेटे, ए यूनियन बी का। चेक करो, अभी तो बताया था रिजल्ट, ये रहा, चेक कर लो। बताया था कि जो सेट ए हो वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, जो सेट बी हो वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, है ना। तो हम रिजल्ट के रूप में यूज करेंगे एज वी नो दैट सेट बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो डेट इज हम क्या लिखेंगे, डेट इज का क्या हुआ कि जो बी होगा वो सबसेट होगा ऑलवेज किसका, ए यूनियन बी का। लिख दिया भाई। तो इसको नंबर दे दो बेटे 2। तो हम क्या कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या प्रूव हो गया बताओ, फर्स्ट और सेकंड से देखो बेटे ये वाला इसका सबसेट है, सेकंड के पास जाओगे तो बी वापस इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए, ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो हम ये लिखते बेटे, तो हैंस क्या प्रूव हो गया, ए यूनियन बी बराबर क्या प्रूव हो गया बेटा आपका बी। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी बच रहा है। अभी तो हमने ये प्रूव किया है अगर ये गिवन है, अगर ये है पॉसिबल तो ये होगा। अब हम क्या कहेंगे, ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा जब ए सबसेट होगा बेटे किसका, बी का, ठीक है ना। अब हम इसको तो गिवन लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। अभी क्या क्या था, इसको गिवन लेके चला था, अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉसिबल है तो राइट भी पॉसिबल होगी, अगर राइट पॉसिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉसिबल होगी। ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है। तो एक साइड प्रूव हो गई, अब दूसरी साइड लेके चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको इग्नोर मत करना, साथ साथ इसको नोट करते चलना बेटे, ठीक है। पहले आप वीडियो देखो, पार्ट हो गया उसको स्टॉप करो, कॉपी में नोट करो, फिर अगला पार्ट देखो बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बेटे अगले पार्ट की तरफ चलते बेटे। अभी हमने क्या था बेटे, अगर ए सबसेट है बी का तो प्रूव करना था कि ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी की। अब क्या करना है बेटे, ये वाला पार्ट तो गिवन बन जाएगा, अब प्रूव क्या करेंगे, ए सबसेट होगा बी का। तो चलिए बेटा सिंपल सा है, गिवन हमें दे रखा है इस बार कि ए यूनियन बी किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है। ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है बेटा। इसका मीनिंग समझ गए आप, क्या लिखना है आपको कि x एक यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो ये इसके बराबर है बेटा, ठीक है। तो चलिए 2 प्रूव क्या करना है बेटा, 2 प्रूव करना है आपको कि a सबसेट होगा किसका, b का। अब बताओ ये इस पे ध्यान दो बेटे, जो प्रूव करना है उस पे ध्यान देना है। a सबसेट होगा b का कब, जब a के सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, b में चले जाएंगे। तो मैं एलिमेंट अब इसमें लेके चलूंगा ना, और इसका यूज करना है आपको बीच में, है ना। तो चलिए लेट, जो प्रूव करना है एलिमेंट उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। जो चीज प्रूव करनी है हम जनरल एलिमेंट उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। अगर वो राइट में चला गया वही एलिमेंट तो लेफ्ट वाला सबसेट बन जाएगा राइट का, ठीक है।
तो लेट कोई एक्स एलिमेंट हम लेके चलते बेटे ए में। आप क्या ले सकते हैं, ये एलिमेंट बी में कब जाएगा ये तो पता ही नहीं है, तो हम इसका यूज करेंगे बेटे ए यूनियन बी बराबर क्या दे रखा है बी, तो ये बी बड़ा सेट हो गया बेटे। जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी तो होंगे, तो जो एलिमेंट ए में होंगे या फिर वो एलिमेंट बी में होंगे, जब भी तो इसका आंसर बी आ सकता है बेटे। ए में तो होंगे वो एलिमेंट बी में भी होंगे, जो एलिमेंट ए में होंगे वो एलिमेंट तो बी में तो होंगे क्योंकि बी बड़ा सेट आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा। तो जो एक्स एलिमेंट ए में है तो मैं एलिमेंट इसको बी में कब पहुंचाऊंगा, तो हम इसका यूज करेंगे जो गिवन उसका यूज करो कि जो ए यूनियन बी बराबर बी है, इसका मतलब क्या हुआ बी वो बड़ा सेट है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट है, तो एलिमेंट ए में भी होंगे और वो एलिमेंट बी में भी होंगे। रीजन दे सकते हो बेटा बिकॉज ए यूनियन बी बराबर क्या दे रखा है आपको बी दे रखा है। अब बेटे कड़ी को यूज करो, जो रिजल्ट आपके पास गिवन है वो यूज करो, इनमें से यूज करो कौन सा लगेगा, तो कौन सा लगेगा वो 95 बहुत आसान है, बस सिंपल देख लो कौन सा बेटे और है, और पे चलो ये वाला और, तो x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, तो क्या लिख सकते हो वापस x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब मैं इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूं, इस रिजल्ट को मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू b। रीजन बहुत सिंपल है बिकॉज a यूनियन b किसके बराबर दे रखा है b के बराबर दे रखा है गिवन। a यूनियन b की जगह पे आप लिख सकते हो क्या बेटा b लिख सकते हो, ये गिवन है, तो इस a यूनियन b की जगह हमने b लिख दिया। तो देखो x कोई एलिमेंट था a में, कहां चला गया b में चला गया, तो देयरफॉर a सबसेट क्या हो गया b का हो गया। तो हमने दोनों पार्ट्स प्रूव कर दिए, आपको पता हो तो दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। लेफ्ट लेके चले थे राइट आ गया, राइट लेके चले थे लेफ्ट आ गया। अब हम कहेंगे हैंस कंबाइनिंग दीज टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दो, ये लाइन लिखनी है आपको। हैंस कंबाइनिंग दीज टू पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने से तो क्या बनेगा, कंबाइन करने से ये वाला सिंबल आएगा ऑटोमेटिक। ए सबसेट है बी का, तो इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा बी होगा भाई, बस कहानी खत्म। इसका सेकंड पार्ट इंटरसेक्शन का है, बस यूनियन की जगह क्या आ गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो क्या यूज कर लेंगे हम एंड वर्ड यूज कर लेंगे। सेम टू सेम वाला पार्ट करना है आपको, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप करके देखना, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में पार्ट फर्स्ट था, अब मैं पार्ट कर रहा हूं बेटे थर्ड, पार्ट सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं आए तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को शेयर कर सकते हो बेटा, ठीक है, हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है बेटे, सभी के पास व्हाट्सएप नंबर बेटे नहीं है तो नोट कर सकते हो आप 8708536861, ठीक है बेटे। और हम बुक फॉलो कर रहे हैं बेटा एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है सारी, ठीक है। तो आप इससे शेयर करो बेटे 8708536861, ठीक है बेटा। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए बच्चे लेके चलते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पार्ट बेटा। कॉम्प्लीमेंट में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेटे, सर ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी कॉम्प्लीमेंट वाली। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बेटे इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, इट मींस लेफ्ट लेके चलेंगे राइट वाला पोर्शन प्रूव करेंगे, और बेटे राइट लेके चलेंगे लेफ्ट वाला पोर्शन प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें हम पार्ट मान लेते बेटे गिवन का दे रखा है कि ए सबसेट होगा किसका बी का, ये तो पार्ट गिवन है। अगर ए सबसेट है बी का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्स कोई एलिमेंट लेके चलते हैं बेटे हम ए में, तो वो एलिमेंट बी में जरूर होगा, वो एलिमेंट बी में जरूर होगा। अब मेरे को बताओ जब वो एलिमेंट बी में नहीं होगा तो क्या ए में होगा, कभी भी नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। अगर ए सबसेट है बी का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। अब मैंने कहा एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो वो क्या एलिमेंट ए में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इन दोनों सेट को ध्यान से देखो बेटे, ए के सारे एलिमेंट किस में है बेटा बी में है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है बी में है, चेक होगा बेटे।
अब मैंने कहा एक ऐसा एलिमेंट लूंगा मैं जो बी में नहीं होगा, तो क्या वो 100% ए में होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया बेटा ये 4 है, वो बी में नहीं है, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, बी में नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट, दिस इंप्लाई ये वाला एलिमेंट ए में भी कभी नहीं हो सकता। जब ए सबसेट होगा बी का, ये भी कंडीशन ध्यान रखना, जब ए सबसेट होगा बी का, तब मैं रिजल्ट बता रहा हूं बेटा, तब मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो चलिए इसका यूज करेंगे बेटे आगे चल के। बस फिलहाल के लिए था ये वाला पार्ट गिवन है, तो मैंने इसको ये लिख लिया, ये गिवन वाली स्टेज लिखी है मैंने। अब टू प्रूव आ जाओ बेटे। टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा बेटे किसका? ए कॉम्प्लीमेंट का। अब इसको दोनों तरफ से प्रूव नहीं करना, केवल सबसेट प्रूव करना है। तो इसमें कोई एलिमेंट लेके चले और वो एलिमेंट इसके अंदर आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो चलिए बेटे कैसे करेंगे? लेट एक्स कोई एलिमेंट लेके चलते हैं हम बी कॉम्प्लीमेंट में, इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे और वही एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए तब सबसेट होगा। तो हम एक्स को एलिमेंट लेके चले बी कॉम्प्लीमेंट में, तो अब डेफिनेशन लगाए बेटा, रिजल्ट लगाए। ये देखो बेटा, अभी मैंने कहा कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो क्या वो एलिमेंट उसके सेट में मिलेगा? इस बी सेट मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बेटे। कोई एलिमेंट बी में, बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो एलिमेंट कभी उसके सेट में मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप बेटे चेक कर लो एक बार, चेक करके बताओ मेरे को। यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट में निकालता हूं, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? ये तीनों एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में से हटा दो तो कौन से बचेंगे बेटे बताओ? 4 और 5 बचेंगे, 4 और 5 बचेंगे। अब देखो ये x कोई एलिमेंट है b कॉम्प्लीमेंट में, x कोई एलिमेंट है b कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इन दोनों में से कोई x है, तो क्या ये दोनों एलिमेंट b सेट में मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। तो वो रिजल्ट लिखा है मैंने, ये x एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में कभी नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ बेटा, ये x सेट एलिमेंट किसके अंदर नहीं है? b के अंदर नहीं है, तो वो एलिमेंट a के अंदर भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि a सबसेट है बेटे किसका? बिकॉज a सबसेट किसका है बेटे? b का। तो a के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? b के अंदर। a के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? b के अंदर है। समझ गए आगे बेटे? अगर वो एलिमेंट जो मैं लेके चल रहा हूं वो b में है ही नहीं तो वो a में तो कभी नहीं मिलेगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था बेटे, कोई एलिमेंट b में ही नहीं है, कोई एलिमेंट b में ही नहीं है। देखो ये 4 b में नहीं है ना, तो वो चेक कर लेना बेटे, वो 4 एलिमेंट a के अंदर भी नहीं मिलेगा, 4 एलिमेंट a के अंदर भी नहीं मिलेगा। तो वो लाइन में लिखिए, कोई एलिमेंट b के अंदर नहीं है तो वो एलिमेंट a के अंदर भी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब a सबसेट होगा b का। ये ध्यान रखना, कभी हमेशा के लिए याद कर लो आप, जो एलिमेंट b में नहीं है वो एलिमेंट a में भी नहीं होगा, वो केवल एक कंडीशन पे होगा, जब a सबसेट होगा b का। ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर ये एलिमेंट a में नहीं है तो कहां होगा? तो हम कहेंगे वो एलिमेंट जरूर होगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो मैंने लिखा है अगर वो एलिमेंट a में नहीं है तो कहां होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे रिजल्ट बेटे जो आपको याद करने बहुत कम आएंगे, 90% यूज तो इन्हीं का ही है, पर 10% उठा उठा के रखने, यहां से पिक किया यहाँ रखा, यहाँ से पिक किया यहाँ रखा, बस वही करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपने माइंड में सेट करो, एग्जाम्पल भी बनाने सीखो बेटे इनके अपने आप। जिस बच्चे को इन रिजल्ट के बेस पे एग्जाम्पल बनाने आ गए ना, वो सारे जर्नल प्रूफ, ये सारे जर्नल प्रूफ ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है बेटे। तो ये चीज थी, मैं कोई एलिमेंट लेफ्ट साइड में लेके चला, अब ये एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट के अंदर नहीं होगा। अब ये एलिमेंट बी सेट में नहीं है तो ये एलिमेंट ए सेट में भी नहीं होगा, क्योंकि ए तो छोटा सेट है और ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो मैं एक ऐसा एलिमेंट लेके चलूं जो बी में नहीं है तो ए में जरूर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा। अब वो एलिमेंट ए में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट में जरूर मिलेगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेगा। तो मिल गया बेटे। अब ये एलिमेंट देखो बेटे, यहां लेके चले थे, ये एलिमेंट यहां आ गया, तो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है बेटे, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं बेटे सेकंड पार्ट की तरफ। जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट से इसको नोट करो बेटे जल्दी से, ठीक है।
चलिए बच्चे लेके चलते हैं इसका सेकंड पार्ट बेटा। अभी हमने प्रूव किया था बेटे ए सबसेट है बी का, तो ये इसके बराबर होगा बेटे। अब हम प्रूव करेंगे बेटे ये वाला पार्ट तो गिवन लेके चलेंगे, ये वाला पार्ट गिवन लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो हम मान लेंगे बेटे गिवन क्या होगा बेटे इस बार बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा बेटे किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है अब आपको, तो प्रूव करना है कि ए सबसेट किसका होगा बेटा, बी का। ए सबसेट होगा बी का, ये प्रूव करना है। कब प्रूव होगा ये, जब कोई एलिमेंट मैं ए में लेके चलूं वो एलिमेंट किस में चला जाए बेटे, बी में चला जाए। ठीक है ना, तो लेट कोई एलिमेंट हम ए में लेके चलते हैं बेटे, लेके चला, इसका यूज करना है बेटे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो एलिमेंट में इसमें लेकर चला बेटे, अब वो एलिमेंट इसमें जाना चाहिए ना, तो यूज भी इसका करेंगे। अब देखो बेटे कैसे करेंगे, ये एलिमेंट ए सेट में है तो कहा नहीं होगा, वो यूज करो तो हम कहेंगे ये एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर ए सेट में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सर आपने ये क्यों लिखा, तो बेटा जो चीज गिवन है, जो चीज गिवन है उसका तो यूज करना है, और जो चीज गिवन है वो कॉम्प्लीमेंट में गिवन है हमारे पास तो। ठीक है ना, तो डायरेक्ट तो ए है तो ये तो नहीं लिख सकते ना हम, तो किसी का तो यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, तो यूज किस करेंगे, गिवन पार्ट का। ठीक है, तो ए में एलिमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब मैंने कहा ये एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ये एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा, बिकॉज बी कॉम्प्लीमेंट तो सबसेट दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट का, गिवन पार्ट दे रखा है। बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट बेटे, ए कॉम्प्लीमेंट का। इसमें क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट में। चेक करो बेटा, ये कोई सेट थे, बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट देखो ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, है ना। अब देखो मैंने कहा एक्स वो एलिमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, एक्स वो एलिमेंट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो मैंने कहा ये ले लो ना, ये चेक करो बेटा, ये दो मैंने वो एलिमेंट ले लिया जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, देखो है कहीं नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं ये 100% ये वाला एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं मिलेगा। चेक करो बेटा है कि नहीं, नहीं है ना, तो ये आपको समझना है बेटे। ये सिचुएशन कब पॉसिबल हुई, जब बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट था ए कॉम्प्लीमेंट का, तब सिचुएशन पॉसिबल हुई। तो मैंने वो लिखा है अगर ये एक्स एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं तो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। आपको मैं डायरेक्ट बताता तो याद समझ में नहीं आता, आपके सामने एग्जांपल है तो आपको इजीली समझ में आ रहा है ना। हाँ सर है तो हो सकता है, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो आपके जनरल प्रूफ भी हो गए, साथ साथ एग्जांपल भी आपके क्लियर हो रहे हैं, दो दो काम हो गए, है ना। तो बेटे अब बात करो कि एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहां हो सकता है, तो हम कहेंगे ये यहां हो सकता है, बिल्कुल होगा। बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं तो बी में जरूर होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये देख लो बेटा ये एलिमेंट किस में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो बी में जरूर मिलेगा, देखो है ना। ये एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ये वाला एलिमेंट बी में जरूर मिलेगा, चेक कर लो, है ना। तो सारी चीजें प्रूफ है बेटे, ठीक है ना, प्रूफ डबल बेस। तो ये एलिमेंट देखो बेटे मैंने ए में लेके चला था, ये एलिमेंट बी में आ गया, तो क्या कह दूं, ए सबसेट हो गया किसका, बी का। तो दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी, देखो प्रूव हो गए। क्या करेंगे अब, हैंस कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए सबसेट है बी का, दिस इंप्लाइज या इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ये हो गया बेटे प्रूफ। ठीक है, आई होप दोनों पार्ट अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है बेटा, समझ में आ रही है, तो लाइक जरूर क्या करो बेटे, 100 व्यूज उसके ऊपर 25 लाइक्स, दिस इज नॉट फेयर बेटा, हमारे तो मन दुखी होता है ना। तो अगर आपको वीडियो एक्चुअली अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, 100 व्यूज 100 लाइक्स कितनी बड़ी बात है बेटे, हमारा भी मन करता है बेटे वीडियो अगली बनाने का। ठीक है ना, और जो नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं बेटे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए।
बताने की जरूरत नहीं है बेटे, है ना। मेरे पास व्यूज आते बेटे 500 600 रोज, 500 600 व्यूज आते बेटे। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद व्यूज बढ़ते जाते हैं, है ना बेटे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। जल्दी से ये नोट करो, लास्ट पार्ट और कराते हैं बेटा। चलिए बेटे करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है बेटे। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरह बेटा। तो चलते बेटे, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों पार्ट्स गिवन है, यानी कह रहे हैं कि ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होंगे। कब? जब ए और बी सेट बराबर होंगे। ये सही बात है बेटे। अगर हम जनरल क्वेश्चन में समझे, अगर हम 2 सेट लेके चले, दोनों सेट इक्वल लेके चले, तो उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन दोनों बराबर आएगा। मैं जनरल एग्जांपल भी लेके चलूंगा बेटे, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा, आप खुद भी लेके देखना बेटे। कोई भी 2 सेट ऐसा लेके चलो जो दोनों में सेम एलिमेंट हो, इक्वल एलिमेंट हो, दोनों सेट इक्वल हो। इसमें सेट बेटे लेके चलो 1 और 2, ए सेट, बी सेट भी लेके चलो 1 और 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 और 2। दोनों का यूनियन भी क्या आएगा? 1 और 2, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं बेटे, ये तो हमने कर लिया एग्जांपल से, हो जाएगा। जनरल प्रूफ कैसे देंगे? और यहाँ पे सिंपल क्या लग रहा है बेटे? इफ एंड ओनली इफ। अगर लेफ्ट हैंड साइड गिवन लेके चले तो राइट प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड गिवन लेके चले तो लेफ्ट प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? फर्स्ट पार्ट में गिवन लिखेंगे कि ए यूनियन बी, इसका यूज करना है बेटे, बराबर है बेटे क्या? ए इंटरसेक्शन बी। कहीं भी ये है तो ये लिख सकते हो, और ये है तो ये लिख सकते हो, ठीक है बेटा। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ए इक्वल्स टू बी, ये दोनों सेट बराबर होंगे। अच्छा जी, ये दोनों सेट बराबर कब होंगे बताओ? जब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा किसका? ए का। तो ये दोनों सेट हमें बराबर प्रूव करना है। इट मीन्स दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए सबसेट होना चाहिए बी का, एंड बी भी सबसेट होना चाहिए किसका? ए का। तो हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करने का मतलब क्या हुआ? ये प्रूव करना है कि ए तो सबसेट होना चाहिए बी का, और बी सबसेट किसका होना चाहिए? ए का। करें बेटे? तो पहले ये पार्ट प्रूव करेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे। गिवन दे रखा है ये, तो ये वाला पार्ट प्रूव करें। तो मैं ये वाला पार्ट करूंगा, तो इसको एलिमेंट लेके चलो। तो लेट एक्स कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम इस वाले सेट में, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज करते हुए तो कहेंगे अगर ये एलिमेंट ए में है तो ये एलिमेंट 100% ए यूनियन बी में जरूर मिलेगा। ये एलिमेंट 100% ए यूनियन बी में जरूर मिलेगा बेटे। रीजन क्या है इसका? बिकॉज इसका रीजन यही है कि ए सेट हो जो बी सेट हो, वो सबसेट होता है बेटे ए यूनियन बी का। बताया था ना मैंने एग्जांपल देके बेटे, न्यूमेरिकल देके यहाँ लिखवाया था। इससे पहले वाले रिजल्ट स्टार्टिंग की वीडियो देखेंगे बेटे, हम ये वीडियो स्टार्ट में देखेंगे तो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखवाया था कि जो सेट ए होगा वो सेट बी होगा, दोनों सबसेट होते हैं ए यूनियन बी के। इट मींस ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे? ए यूनियन बी में, है ना। तो ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? ए यूनियन बी में। अब मैं इस रिजल्ट को लिख दूं बेटे, ए इंटरसेक्शन बी है सर। अभी तो यहाँ यूनियन, तो आप क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि गिवन क्या दे रखा है? ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी। आप लिख सकते हो, तो ये रीजन दे देंगे बेटे, बिकॉज ए यूनियन बी की जगह पे आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग समझो बेटे, क्या है इंटरसेक्शन का मीनिंग समझो। अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ये लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि वो एलिमेंट x ए में भी होगा, वो एलिमेंट x ए में भी होगा, एंड वो एलिमेंट x बी में भी होगा, दोनों में कॉमन होगा, है ना। वो एलिमेंट x ए में भी होगा, वो एलिमेंट x बी में भी होगा। तो भैया x जो एलिमेंट है ए में तो है ही, बी में भी होगा ना, तो बस ये लिख दो, वो एलिमेंट x ए में तो है ही। आपने कहा वो x एलिमेंट कॉमन है, वो ए में भी और वो बी में भी है, मतलब ये एलिमेंट ए में भी और वो बी में है। चाहे वो ए में लिख दो, चाहे आप बी में लिख दो। ए में तो लिख रखा है, बी में लिख देंगे बेटे, लिख दिया। तो एलिमेंट ए में लेके चला था, बी में आ गया, तो देयरफॉर ए सबसेट हो गया बेटे किसका? बी का। अब हम यहां लिख देंगे बेटे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बिल्कुल इसकी तरह, सिमिलरली क्या होता है? बिल्कुल इसके जैसे हम प्रूव कर सकते हैं
वी कैन प्रूव दैट बी भी सबसेट होगा ए का। सर कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे बेटे ये आप नोट कर लोगे, पीछे जाके इसको नोट कर लेना। अब मैं देखो चेंज करा रहा हूँ, मैंने कहा ये सेम टू सेम प्रूव कर सकते हो, बी सबसेट है ए के जैसे। तो बेटा अब यहाँ पे लो, यहाँ बी रख लो, जो एलिमेंट बी में है मैंने कहा वो एलिमेंट ए यूनियन बी में मिलेगा, क्योंकि सेट ए सबसेट नहीं होता ए यूनियन बी का, सेट बी भी तो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, लिख देंगे। अब ये ए यूनियन बी में तो ये इंटरसेक्शन में भी होगा, ये इसमें भी और इसमें भी। अब क्या कहा, जो एलिमेंट ए में वो एलिमेंट बी में भी होगा, यही तो बात है। ये एक्स एलिमेंट ए में भी होगा और एक्स एलिमेंट बी में भी होगा, तो बी में तो है ही, ए में भी तो होगा। तो बताओ बी सबसेट हो गया कि नहीं हो गया ए का? तो इसलिए मैंने लिखा था सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी सबसेट है ए का। तो दोनों बात प्रूव हो गई, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। तो हैंस क्या लिख दोगे, ए बराबर क्या होगा बी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया बेटे, ये लेके चले थे और ये वाला पार्ट प्रूव हो गया आपका, है ना। तो सेकंड पार्ट और करेंगे बेटे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहीं पे कर दो बेटे, छोटा सा पार्ट है बस, ये छोटा सा पार्ट है। अब क्या प्रूव करना है बेटे, यहाँ पे देख लो, यहां देख लो बेटा जल्दी से फटाफट। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटे कि अभी तो ये वाला पार्ट गिवन था, ये प्रूव करना था, अब ये तो गिवन होगा और ये प्रूव करेंगे। तो मैं गारंटी कह दूं, गिवन तो क्या दे रखा है आपको कि ए सेट और बी सेट बराबर है, ए सेट और बी सेट बराबर है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा। और हेल्प लेनी है इस केस की, जो गिवन दे रखा है ए और बी सेट बराबर है, ए की जगह बी लिख सकते हो, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो ये दोनों चीज बराबर प्रूव करनी है ना। तो करें, तो चलो बेटे ये लेके चले, ये तो जनरल हो जाएगा बेटे, जनरल रिजल्ट के रूप में यूज करेंगे। तो मैं ए यूनियन बी लेके चलता हूं, हमें तो दोनों को बराबर प्रूव करना है, तो दोनों को इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, है ना, जैसे मैंने पहले किया था इक्वेशन बना के। तो बेटे इसके हेल्प ले ए यूनियन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं इसको बी यूनियन बी लिख सकता हूं। आप समझो बेटे, बी तो अपनी जगह पे ही है, बी तो अपनी जगह पे ही है, ए की जगह कौन आ गया बी। कैसे, क्योंकि बेटे रीजन दे रखा है, गिवन है ए और बी दोनों बराबर है। अगर ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर, तो ए की जगह बी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। अब बताओ ये भी सेट सेम है, ये भी सेट सेम है, दोनों सेट सेम है, बी यूनियन बी। तो बी का यूनियन बी के साथ लोगे तो बेटे बी तो आएगा, बी तो आएगा। नंबर दे दिया फर्स्ट, ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए यूनियन बी का फाइनल आंसर क्या है, बी आया। अब लेके चलो बेटे ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, नाउ कर देना बेटे, नाउ ए इंटरसेक्शन बी लेके चले। मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी को आप ये लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन बी, बी तो अपनी जगह पे ही है, ए की जगह कौन आ गया बी आ गया। रीजन बिकॉज ए बराबर बी है। अब बताओ बी का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, से तो सेम सेट हो गया, दोनों तो बराबर ही आएंगे, बी आएगा। तो बताओ इसका भी इंटरसेक्शन क्या है बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो क्या लिखेंगे, हैंस ए यूनियन बी बराबर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये था बेटे आपका पार्ट नंबर 3 प्रूव हो गया। हम क्या लिखेंगे फाइनली, हैंस कंबाइनिंग दिस टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स को दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये वाला पार्ट लिख देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। आपको ये तो लग रहा है सर ने 40 मिनट्स में 40 मिनट में 3 पार्ट कराए या 4 पार्ट कराए हैं। बेटे 4 पार्ट्स नहीं है, 4 टाइप ही होंगे ही, ये 4 टाइप ही होंगे। जनरल टाइप है जिसमें आपको इतने अच्छे से समझ लिया कि इसके बेस पे 40 क्वेश्चन देते हैं बेटे इसके जैसे, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में हो, आप इजिली कर सकते हो। 4 पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स नहीं है 4 टाइप ही होंगी। इस 4 टाइप के बेस पे आपको 40 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ना, आप करके जाओगे उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। अगर ये रिजल्ट्स आपके माइंड में सेट हो गए तो, अगर रिजल्ट्स आपके माइंड में सेट हो गए तो 4 नहीं 40 क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो पेपर के अंदर, ये गारंटी है बेटा, ठीक है। तो ये मत समझो कि 4 पार्ट हुए 40 मिनट में, ये 4 टाइप ही होंगे बेटे, ठीक है ना। तो जल्दी से बेटे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटे,
रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन को जरूर दबा देना बेटे, उसी के बेस पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। ठीक है ना। थैंक यू।